Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. सतोलॉजी के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं भारत के सभी जो जेन जी वाले लोग हैं जिनका जन्म 97 और 2012 के बीच में हुआ है, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने और मैं हमेशा, मेरे बच्चे भी उसी एज के हैं, तो मैं आप सबको, आप लोगों ने भारत में जो किया भारतीय युद्ध के लिए वो सराहनीय है। क्योंकि हम लोग तो प्रचार ही करते रहते हैं, हरि नाम लो, राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, शिव जी का नाम लो और देवी माँ का नाम लो, जिस तरह सबको पूजा करो। आपने पूरी दुनिया की डेफिनेशन ही बदल दी। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे भारतीय जेनजी डिफरेंट है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपको समझ में आएगा। जेनजी जो है अमेरिका में, उसका अर्थ है, एज ग्रुप तो यही वाली है कि उनको जॉब मिलेंगी, उनको कॉलेज होगा, फिर उनको होम ओनरशिप मिलेगी, फिर उनको स्टूडेंट डेट से मुक्ति मिल जाएगी, फिर उसके बाद उनकी इनकम बढ़ जाएगी और वो ऐश करेंगे बस। ठीक है, ये था जेनजी का प्रॉमिस अमेरिका में या पश्चिमी देशों में। उनको बोला जाता था 9 से 5 की जॉब करो और फिर कॉलेज जाओ और बॉस के लिए कुछ भी कर लो, फिर थोड़ी सैलरी बचा लो और उसके बाद शायद तुम घर खरीद सकते हो और अपने परिवार को बना सकते हो। लेकिन वेस्ट की जो इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा है, तो अभी उनकी सेविंग्स तो है नहीं, होम ओनरशिप तो बहुत दूर जा चुकी है और उनको दिखता है कि 21 साल के लोग जो हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना रहे हैं यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, और वो आराम से रह रहे हैं खुल के। उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कॉरपोरेशन से और उनको एनफ पैसा मिल रहा है, तो इसलिए वो सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि ये कैसी इकॉनमी है, हमको तो प्रॉमिस ये सब किया गया था, जॉब करो, कॉलेज जाओ, 9 to 5 जॉब मस्त मिल जाएगी। अब सब कुछ चेंज हो गया, अब वहां पे अशांति चल रही है। तो सीआईए ने देखा कि भाई ये तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ तो चला नहीं, मतलब यहाँ पे अशांति, यहाँ पे तो बर्बाद हो गए सब लोग जेनजी के नाम पे। किस तरह इसको यूज किया जाए, यूथ की पावर को यूज किया जाए। और यूथ की पावर कौन यूज करेगा? बुढ़े लोग, 50 साल से ऊपर वाली हो, 52, जैसे राहुल गांधी है, उसको वो जेनजी बोलते हैं अपने आप को। ना उसने जॉब किया, ना उसका कॉलेज एजुकेशन है, ना उसने कोई 9 to 5 का ड्रीम देखा। वो तो शहंशाह पैदा हुआ था। शहंशाह इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुसलमान है। शहंशाह पैदा हुआ था और शहंशाह के रूप में वो देखता है पूरी दुनिया। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे जोकर्स हैं पूरी दुनिया में, बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं। और सीआईए तो ढूंढता रहता है, क्योंकि चाणक्य नीति भी है, ढूंढो कौन अशांत है, उसको पकड़ो, उसको उकसाओ, है ना। चाणक्य नीति नहीं है, ये है कनक नीति, कणिक नीति। कणिक धृतराष्ट्र के संवाद है, मेरी बुक इसमें देख सकते हैं। कणक जो बुक है ना, युधिष्ठिर, भारत में भी अवेलेबल है ये, सम्राट युधिष्ठिर द ग्रेटेस्ट एम्पर, इसमें है। अब चाणक्य ऋषि कणिक का संवाद है कि अशांति फैलाओ, मारो काटो, उसका पैसा हड़प लो, और तुमको क्या चिंता उसकी, क्या होगा। उसको धृतराष्ट्र मना कर देते हैं, धृतराष्ट्र बोलते हैं गलत बोल रहे हो, ये धर्म के विरुद्ध है। वो ही है सन त्सू आर्ट ऑफ वॉर। किसी अमेरिकन ने लिखी है, चाइनीज ने नहीं लिखी है। वो चाइनीज ऐसी बकवास नहीं लिखेंगे। चाइनीज भी पूछ रहे हैं कौन सी बुक है भाई, संजू नाम तो नाम ही नहीं होता। 2 फर्स्ट नेम संजू, एक सन टू संजू, टोटल नॉनसेंस। ठीक है, इसलिए मैंने बुक लिखी, नारद द मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन टू काउंटर। राजनीति होती है भाई, असुरवाद से कोई शांति तो नहीं होती है कभी भी। सो नाउ सडनली गेम चेंजेस।
अब जेनजी को देखा अदृश्य राज्य ने, समझ गए अदृश्य राज आप लोग, अदृश्य राज ने देखा इसको उकसाते हैं, क्योंकि अमेरिका में तो बवाल मचा के रखा हुआ इन लोगों ने, तो उन्होंने उकसाने के जब पूरी दुनिया में ढूंढना शुरू किया बकरे कौन कौन निशान थे उसको फैलाते हैं। अब पहुंचे भारत में, भारत में एक रेडी बकरा तो है, बोलता है मेरे को यूज करो, मेरे को यूज करो। कभी मलेशिया पहुंच जाता है, कभी कंबोडिया पहुंच जाता है, कभी साउथ अमेरिका कोलंबिया घूमता है, मिलता रहता है विक्टोरिया न्यूलैंड से और किसी से मिलता रहता है ना। अभी विक्टोरिया न्यूलैंड बैठी नाइजीरिया में बैठे हुए। सेम जेनजी, जेनजी क्रिश्चियन को बचाना है, खुद ही मुसलमानों को प्रमोट करते हो, खुद ही को बचाना है क्रिश्चियंस को। एनीवे छोड़ दीजिए, हमारे लिए तो सारे मनुष्य जो है सनातन धर्म की तरफ आए, सब बराबर है। तो इसके बाद तो ये जो जेनजी का एक्सपेरिमेंट भारत में करना शुरू किया, कहाँ पे जाते हैं बताएं? नाइट क्लब में जाते हैं, कॉलेज कैंपसेस में जाते हैं, ढूंढते हैं कि कौन रेबल है जिसको बहुत परेशानी है, गरीबी से बाहर निकल, क्योंकि गरीबी जो है ना लोगों को पागल बना देती है। और फिर आप किसी ऐसे फोरम आपको मिल जाए गरीबी से आपके बाहर, तो आप जो है उस चिढ़ को निकालने के लिए, भड़ास निकालने के लिए ऐसे ऐसे काम करते हैं, किसी को भी बिकना चाहते हैं। तो गरीबी श्राप भी होती है, युधिष्ठिर बोलते हैं गरीबी जो है मृत्यु के समान है, मेरी बुक में है इंटरस्टेलर वॉर में बताते हैं वो। लेकिन चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरा अनुरोध है, अगर आपके धन नहीं है तो आप भगवान, आप हरिनाम लीजिए, भगवान से प्रार्थना करिए, आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, गारंटीड बोल रहा हूँ। भगवान सबकी सुनते हैं, और कृष्ण भगवान तो उनका मेरी बुक में आप देखेंगे कैसे वो किस हद तक चले जाते हैं भगवान अपने भक्तों के लिए। ये कृष्ण का सबसे भयंकर रूप है, कुछ भी करने को तैयार है भक्तों के लिए। इससे बोलते हैं ना, अर्जुन को बोलते हैं कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति, बोलते हैं वो। भगवान राम बोलते मेरी शरण ले लो, सब माफी कर दूंगा। तो अमेजिंग भगवान कृष्ण का जो लीला होती है भयंकर है, भयंकर। मतलब कि कुछ भी करने को तैयार है भक्तों के लिए, कुछ भी, झूठ बोलने को तैयार है, कुछ भी कर सकते हैं भक्तों के लिए। तो गरीबी है तो प्लीज इस एरिया में काम करें, भाग्य को बदल दें, हरि राम के माध्यम से भाग्य को बदल दें, भाग्य बदल जाता है ना। क्योंकि देवता आपको पनिशमेंट देने के लिए नहीं बैठे हुए किसी को कि आपको तंगी करना है, आपको हेल में रखना है। वो तो अब्राह्मिकों का है, वो तो भय से लोगों को दबा के चूरन बेचते हैं अपना। हम लोग क्या है तो ऐसा नहीं है, भय तो विहीन सोसाइटी है। तो जेनजी भारत की, अब क्योंकि भारत में लोगों को अच्छे अच्छे लोग अवेलेबल हैं और अच्छा अच्छा बातें बता रहे हैं शास्त्रों से, इन्होंने कर दिया शुरू क्लबिंग, भजन क्लबिंग, भजन क्लब्स। अब भजन तो, हरिनाम तो सारे आशीर्वाद का काट है। हरिनाम से सारे आशीर्वाद खत्म हो जाता है, सोशलिज्म खत्म हो जाएगा, कम्युनिज्म खत्म हो जाएगा। यही तो भय है। भय से जो लोगों को, भय से जो लोग बोलते हैं ना इमेजिनरी गॉड को एक्सेप्ट, अरे क्यों भय से क्यों एक्सेप्ट करूं? जो व्यक्ति सबको प्रेम करने के लिए बैठा है, मैं उसको प्रेम से एक्सेप्ट करूंगा। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहां पे अब्राहमिज्म में, चाहे कोई भी हो, इस्लामिज्म, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिज्म, तीनों में से कुछ भी हो, इज्म है सारे। हिंदू को कभी इज्म मत बुलाइए। तो जेनजी ने जो भजन क्लबिंग शुरू किया नाइट क्लब्स में, दैट इज बेस्ट। और मैं चाहता हूं कि जहां जहां ये वीडियो पहुंचे, लग जाइए हरिनाम में। बेस्ट प्लेस ऑफ द टाउन, जो बेस्ट नाइट क्लब है, मैं चाहता हूं वहां जाओ और वहां पे भजन करो। बोल दो डीजे को कि आज से राम की धुनी चलेगी। बड़े अच्छे अच्छे भजन है, उस पर डांस भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा तो कितनी सुंदर तरीके से लोगों ने गाया है, विष्णु सहस्रनाम, अनेक तरह का म्यूजिक बना सकते हैं। और इस एक्ट ने, और ये स्वभाव, ये किसी ने प्रमोट नहीं किया, ये स्वयं किया लोगों ने, यूथ ने, जेनजी ने स्वयं किया। इसने दुनिया की जेनजी की पीठ तोड़ दी, क्योंकि भारतीय यूथ, भारतीय जेनजी मेक्स अप 39% ऑफ ग्लोबल जेनजी पॉपुलेशन। ओके, इसने उनकी पीठ तोड़ दी।
और इस पीठ को तोड़ने के बाद अब सब चारों खाने चित्त। ये हुआ है। गर्व करना चाहिए भारतीयों के स्टोरी के ऊपर, गर्व करें। जो किया है वो अभूतपूर्व है और मैं बड़ा प्रसन्न हुआ उस रिपोर्ट को देख के। काफी चैनल्स पे आई, मैं सोचा मैं भी इसमें अपने 2 शब्द ऐड कर दूं। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। हमारे गुरुकुल में जुड़िए और हमारे मेंबर्स बनिए और इस तरह की शास्त्रों द्वारा प्रोत्साहित करने वाली बातें सुनिए हमारे साथ। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। सी यू इन द नेक्स्ट शो।